ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उधमपुर ब्लास्ट केस के सिलसिले में है, जो कि 9 मार्च को हुआ था। सलाथिया चौक पे ये इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 17 लोग इंजर्ड हुए थे और एक की डेथ हुई थी। इस केस के सिलसिले में पिछले 2.5 महीने से लगातार उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम जो है काम कर रही थी, जिसमें SHO, SDPO, एडिशनल SP, SP और DIG साहब, ये पूरी टीम लगातार इस केस के पीछे लगी रही। और इसके बाद आखिरकार में ये हमें कामयाबी मिली, जिसमें सबसे पहले हमने मोहम्मद रमज़ान, जो कि नील का रहने वाला है, नील बनिहाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी से ये पता चला कि ये लगातार पाकिस्तान में जुबैर नाम के लश्कर के आतंकवादी के साथ टच में था। जुबैर डोडा का रहने वाला है और 15-17 साल पहले ये पाकिस्तान चला गया था और वहाँ से लगातार लश्कर की गतिविधियों में शामिल रहा है। जुबैर ने इसको मोटिवेट किया। इसके फादर की डेथ 2003 में हुई थी, वो भी लश्कर के का एक आतंकवादी था और उस बुनियाद पे जुबैर ने इसको मोटिवेट किया और इसको ID उठाने में और प्लांट करने के लिए मोटिवेट कर दिया। 1 मार्च को इसने उधमपुर आके रेकी की। इसको रिकनेसेंस वाली जगह का अंदाज़ा जुबैर ने दिया था कहाँ पे करना है, और उस रेकी करने के बाद 9 तारीख को इसने यहाँ आके एक स्पेसिफाइड लोकेशन जो कब्रिस्तान के पास था, वहाँ पे जुबैर के कहने पे ID उठाई, उसको एक्टिवेट किया और 10 से 12 मिनट का टाइम था जो इस ID पे लगा था। उस दौरान ये गया और इसने सलाथिया चौक पे इसको प्लेस किया। उस 30,000 रुपये जिस शख्स ने डिपॉजिट किए थे उसको भी आइडेंटिफाई किया और उसको भी गिरफ़्तार किया। इसका नाम है खुर्शीद अहमद, ये देसा का रहने वाला है, देसा डोडा का। और इसने भी ये माना है कि खुबैब नाम के ही लश्कर के आतंकवादी ने इसको पैसे देने के लिए कहा था। जो पहले जो आतंकवादी जिसको अभी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान है, उसको पैसे देने के लिए खुबैब ने इसको कहा था और इसने उसको उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए थे। ये भी लश्कर से इस तरह से जुड़ा है कि इसका जो ब्रदर इन लॉ है ये लश्कर का आतंकी रहा है पहले, और अब जाके वो पाकिस्तान में सेटल है और लश्कर की गतिविधियों में वो भी शामिल है। इसके ब्रदर इन लॉ का नाम है बिलाल अहमद और ये तकरीबन 2002 में यहाँ से एक्सपेट्रिएट करके पाकिस्तान गया था और वहाँ से तब से लश्कर से जुड़ा रहा है। इसी कड़ी में खुबैब की जो मॉड्यूल है जो यहाँ पे काम कर रही है, उसमें एक और शख्स जिसका नाम है निसार अहमद खान, ये भद्रवाह का रहने वाला है, इसको भी गिरफ़्तार किया गया है। और इसने अपनी पूछताछ में ये भी बताया कि वो खुबैब के साथ मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए टच में था और इसने दिसंबर और जनवरी में कुछ IDs बेली चराना के इलाके से ले जाके डोडा में किसी को हैंडओवर किए थे। तो ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं इस केस के सिलसिले में। तफ्तीश अभी रवा है और इस केस में मज़ीद 2 IDs जो है, जो छोटे वाले मैग्नेटिक बॉम्ब्स हैं, जो जिसको स्टिकी बॉम्ब भी आप कहते हैं, इसको भी रिकवर किया गया है इसकी डिस्क्लोजर पे। बाकी बैंक अकाउंट्स वगैरह की डिटेल की एनालिसिस की जा रही है और इस तफ्तीश के दौरान जो भी हमें तथ्य सामने आए हैं, हम और भी मज़ीद जो केसेस हैं, जो मिसाल के तौर पर रजौरी के केस हैं, उसकी भी कुछ लीड्स हमें मिल रही है जिस पे हम काम अभी कर रहे हैं। ब्लास्ट हुआ था गाड़ी में, उसके साथ कोई लिंक इनका फ़िलहाल अभी तक उस केस से कोई लिंक, लेकिन तफ्तीश अभी शुरुआती स्टेज पे है
बहुत सारे लोगों से इसमें पूछताछ करनी जानी है अभी। 10 से 15 लोगों को और पूछताछ के दायरे में शामिल किया गया है। मज़ीद खुलासे जब होंगे तो आपको बताया जाएगा। सर लेकिन ये हुआ ये जो उधमपुर, क्या ये कनेक्टेड है? क्या कुछ लीड्स आपको मिली? मैंने जैसे कि आपको बताया कि उधमपुर का केस तो इस मॉड्यूल ने किया ही है। कुछ लीड्स ऐसे मिल रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि रजौरी वाले केसेस में भी इनका इसी मॉड्यूल का हाथ होगा।